क्वेश्चन 8 लेट x1 x2 xn बी ए रैंडम सैंपल। हमें क्या गिवन है, एक रैंडम सैंपल गिवन है जिसका साइज क्या है n फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू, जिसका मीन क्या है म्यू और वेरिएंस क्या है सिग्मा स्क्वायर। ड्राइव लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। फॉर टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस मतलब एच नॉट, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर। सिग्मा नॉट स्क्वायर इज स्पेसिफाइड, इसमें क्या है हमारा जो सिग्मा नॉट स्क्वायर है वो क्या है स्पेसिफाइड है। अगेंस्ट द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का क्या मतलब है H1 और सिग्मा स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर मीन्स कि H नॉट में क्या है दोनों इक्वल हैं बट H1 में क्या है दोनों नॉट इक्वल हैं। सो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर 8 मार्क्स। We have H म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर वेयर म्यू की रेंज क्या है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और सिग्मा स्क्वायर की रेंज क्या होती है 0 टू इन्फिनिटी, जो हमने डेफिनेशन में की थी। एच नॉट में क्या है म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर और -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी म्यू और सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर। इन दी पैरामीट्रिक स्पेस, इसको हम क्या बोलते हैं पैरामीट्रिक स्पेस, क्योंकि इसका सिंबल क्या है एच और सर्कल, इसको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक स्पेस। दी MLE मतलब मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर म्यू इज इक्वल टू एक्स बार और सिग्मा बार के इक्वल टू एस स्क्वायर। इसे दे दी इक्वेशन 1। एस का मतलब क्या होता है सैंपल और एक्स बार का क्या मतलब था हमारा मीन। इन एच नॉट मतलब ये इसी का एक पार्ट है जो इसमें से लिया हुआ है और इसका मतलब क्या था पैरामीट्रिक स्पेस। सिग्मा स्क्वायर कैन हैव ओनली वन वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है ओनली वन, वो कौन सी है सिग्मा नॉट स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों हमने इक्वल लेकर चले हैं। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 1 है, तो हैव ओनली वन वैल्यू क्या है हमारे सिग्मा नॉट स्क्वायर और सिग्मा कैप स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर और उसका जो कैप है वो भी किसके इक्वल है सिग्मा नॉट स्क्वायर। बट म्यू इज ए वेरिएट पैरामीटर एंड MLE ऑफ म्यू इज गिवन बाय म्यू बार इक्वल टू एक्स बार। इसे दे दी इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हमने क्या किया मैक्सिमम ऑफ L नॉट इज इक्वल टू, इसकी डेफिनेशन क्या थी वो हमने लगा दी 1 अपॉन सिग्मा, यहाँ पे क्या होता है सिग्मा √2 पाई, बट हम सिग्मा क्या लेकर चल रहे हैं वैल्यू क्या लेकर चल रहे हैं सिग्मा नॉट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिग्मा नॉट और उसकी पावर क्या है n, क्योंकि इसका स्टार्टिंग में हमें साइज क्या बताया है n, क्योंकि हमारे पास जो रैंडम सैंपल थी वो क्या थी x1 x2 अप टू सो ऑन xn, तो इसकी पावर क्या होगी n e की पावर -1 अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ गया जब हम मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर के साथ तो जो ऊपर वाली पावर्स होती हैं वो क्या होगी प्लस होगी, तो प्लस का सिंबल क्या होता है समेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x है तो इसको क्या लिखेंगे हम e की पावर x प्लस x प्लस x और जो प्लस है उसको किसके साथ डिनोट करते हैं हम समेशन के साथ, तो इसका जो समेशन है वो क्या बन गया i इज इक्वल टू 1 टू n xi माइनस एक्स बार स्क्वायर। इसे दे दी इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली हमने मैक्सिमम ऑफ L डिफाइन कर दिया 1 अपॉन s √2 पाई की पावर n e की पावर -1 अपॉन 2 s स्क्वायर मल्टीप्लाई समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n xi माइनस एक्स बार स्क्वायर, क्योंकि हमने दो पैरामीटर लेकर चले थे, एक तो लिया था हमने सिग्मा नॉट, एक क्या लिया था सैंपल। नाउ हमें पता है जो एस स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या होती है 1 अपॉन n समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n xi माइनस एक्स बार स्क्वायर। वहां पे हमने पुट कर दी एस स्क्वायर के साथ एस स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच गया -n अपॉन 2। इसे दे दी इक्वेशन नंबर 4। नाउ लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल लैम्डा x इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ L नॉट अपॉन मैक्सिमम ऑफ L। यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर यूज किया 3 एंड 4, जो हमारे टर्म कैंसिल होते हैं उसे हम कैंसिल कर दिया और यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या यूज किया है
समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस एक्स बार स्क्वायर इक्वल टू n s स्क्वायर। यहाँ पे हमने पुट कर दी इसकी जगह, और क्या कैंसिल हो रहा है हमारा, -1/2 सिग्मा नॉट स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी n s स्क्वायर, तो e की पावर n/2 ये कहाँ से आई हमारी, और जो नीचे वाली टर्म है ऊपर जाके क्या बन गई, पॉजिटिव, और जो टर्म हमारी कॉमन निकल रही है वो क्या है, -1/2। तो अंदर क्या बच गया, या तो हम n को भी कॉमन निकाल सकते थे, बट अंदर क्या बचा, n s स्क्वायर अपॉन सिग्मा नॉट स्क्वायर माइनस n। इसे दे दी इक्वेशन नंबर 5, और जो आगे वाली इक्वेशन है वो एज इट इज चल रही है। और यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया 2 के साथ, जो स्क्वायर था वो अंदर आ गया, क्योंकि हमें आगे जाके इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने ऐसी इक्वेशन बनाई है। नाउ वी नो दैट अंडर h नॉट द स्टैटिस्टिक्स काई स्क्वायर इक्वल टू, ये किसका सिंबल होता है, काई स्क्वायर, जो हमने थर्ड सेम में किया था। काई स्क्वायर इक्वल टू n s स्क्वायर अपॉन सिग्मा नॉट स्क्वायर फॉलोस। काई स्क्वायर किसको फॉलो करता है, हमेशा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, n-1, जो हमने थर्ड सेम में किया था प्रोबेबिलिटी में। देन फ्रॉम 5 कैन बी रिटन एज, तो इक्वेशन 5 को हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारी ये थी काई स्क्वायर अपॉन 2n की होल पावर n/2, मीन्स कि इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, काई स्क्वायर अपॉन n/2n, और -1/2 एज इट इज। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, काई स्क्वायर माइनस n, जो हमने यहाँ पे यूज किया है, और जो n है वो हमारी नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, काई स्क्वायर अपॉन n, जो हमने यहाँ पे यूज किया है, और n के साथ n कैंसिल होके तो क्या बचेगा, ओनली काई स्क्वायर। इसे दे दी इक्वेशन नंबर 6। द क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन को किसके साथ डिनोट करते हैं हम, c के साथ। इसकी डेफिनेशन क्या थी, जो हमने डेफिनेशन में भी की थी, x कैपिटल लैम्डा x लेस देन इक्वल टू k। k क्या था हमारा, एनी रियल वैल्यू नंबर, एनी रियल नंबर था। यहाँ पे k हमारा कांस्टेंट नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, कैपिटल लैम्डा x की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी यूजिंग 6। इस पे रीजन क्या देंगे हम, यूजिंग इक्वेशन नंबर 6। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसकी जो वेरिएशन है वो हमने खोल दी, जो हमारी टर्म उधर जा रही उधर ले गए हम, क्या किया, e की पावर माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस काई स्क्वायर अपॉन 2, अंदर क्या रह गया, काई स्क्वायर की पावर n/2, बाकी सारे टर्म हम उधर ले गए, उधर क्या बच जाएगी, अंदर किया तो e की पावर माइनस माइनस प्लस n/2, और नीचे क्या बच रहा है हमारा, 2n की पावर n/2, तो 2n की पावर n/2 वो उधर चलेगी, और जो हमारी निग्लेक्टिंग 1/2 की पावर n/2, यहाँ पे जो वो टर्म है ना 1/2 की पावर n/2 वो हमने निग्लेक्ट कर दी। निग्लेक्ट क्योंकि ये है हमारा जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है, जो हमने थर्ड सेम में किया था, इसीलिए इस टर्म को हमने निग्लेक्ट कर दिया। वैसे भी हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये टर्म क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म है, हम जो वेरिएबल टर्म्स हैं उनको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारी जो सारी टर्म है उसको ले लिया k*, ये k* भी एनी रियल नंबर है हमारा, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। नाउ जो बच गया वो क्या हमारा बन गया, काई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, हमेशा n-1। द क्रिटिकल रीजन इज डिटरमिन्ड बाय द पेयर ऑफ इंटरवल्स, इसके इंटरवल क्या होते हैं, हमेशा काई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 to इन्फिनिटी होती है। तो इसको हमने डिवाइड किया है 0 to काई स्क्वायर, 0 लेस देन काई स्क्वायर लेस देन काई 2 स्क्वायर, एंड काई 1 स्क्वायर लेस देन काई स्क्वायर लेस देन इन्फिनिटी, वेयर काई 1 स्क्वायर एंड काई 2 स्क्वायर आर सच दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बाय 6। इक्वेशन नंबर 6 क्या थी हमारी, ये थी, मीन्स की जो काई स्क्वायर 1 और काई स्क्वायर 2 हैं वो इसी के सब पार्ट हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। नाउ फ्रॉम 6 से क्या आ गया हमारा,
काई 1 स्क्वायर की पावर n/2 मल्टीप्लाई e की पावर माइनस काई अपॉन 2 सॉरी काई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू काई 2 स्क्वायर की पावर n/2 e की पावर माइनस काई स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारी टर्म कैसे बनी? यहाँ पे हमने क्या किया, कैपिटल लैम्डा काई स्क्वायर था हमारा, यहाँ पे हमने क्या किया, कैपिटल लैम्डा काई 1 स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल लैम्डा काई 2 सॉरी यहाँ पे क्या था, कैपिटल लैम्डा काई, तो यहाँ पे क्या ले लिया हमने, कैपिटल लैम्डा काई 1 इक्वल टू कैपिटल लैम्डा काई 2। यहाँ पे जो इक्वल थी वो टर्म्स हमने पुट कर दी और नीचे क्या बच रहा था, 2 n की पावर n/2। सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा, वो हमने कैंसिल कर दिया। सो ऐसे ही हमारा जो e की पावर माइनस 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 प्लस n/2 वाली टर्म बनेगी वो भी हमारी कैंसिल हो जाएगी। जो हमारी टर्म्स हैं वो ये बच जाएंगी। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा, क्रिटिकल रीजन इज द शोन एज द डायग्राम। काई 1 स्क्वायर एंड काई 2 स्क्वायर कैन बी डिफाइंड बाय द इक्वेशंस। ये रहा हमारा काई 1 स्क्वायर और काई 2 स्क्वायर, और ये हमारा क्या है, एक ग्राफ। मीन्स की जो पॉपुलेशन है वो पहले इंक्रीज हो रही है, फिर क्या हो रही है, सेम रह रही है, उसके बाद डिक्रीज हो रही है। और ये क्या होता है, अल्फा/2 हमारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इसका मतलब जो शेडेड एरिया है वो क्या शो कर रहा है, हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिनोट कर रहा है। और जो k है वो क्या है, वो हमारा एनी रियल वैल्यूड नंबर है। सो ये हमारी क्या है, डायग्राम है किसकी, काई 1 स्क्वायर और काई 2 स्क्वायर, मीन्स की काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम है। नाउ इसकी जो रेंज है वो क्या है, अल्फा/2, और इसकी भी रेंज क्या है, -1 माइनस अल्फा/2, जो काई स्क्वायर से बड़ा है। और जो हमारा काई स्क्वायर है वो हमारा शायद यहाँ पे होगा। जो काई स्क्वायर है वो जरूरी नहीं है कि सेंटर में है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। नाउ जो हमारी रेंज है वो क्या बन गई, पी काई स्क्वायर ग्रेटर देन काई 1 स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या है, अल्फा/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ काई स्क्वायर ग्रेटर देन काई 2 स्क्वायर की क्या है, 1 माइनस अल्फा/2। तो जो ये है वो क्या है, -1 माइनस अल्फा/2, मीन्स की ये वाला एरिया। नाउ दैट इज काई 1 स्क्वायर इक्वल टू काई स्क्वायर अल्फा/2 कॉमा n-1, और सिमिलरली काई 2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा/2। और इसकी जो लेवल ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या होती है, हमेशा n-1। Thus the critical reason is a two-tail reason is given by two-tail test। जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 का जो ये टेबल किया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हमने किया था। अगर हमने क्वेश्चन नंबर 7 नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप वहां से क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं। नाउ हमारा क्या था, टू टेल टेस्ट में हमारी कंडीशन क्या होती है, दोनों नॉट इक्वल, मीन्स की ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। और इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, काई स्क्वायर ग्रेटर देन काई स्क्वायर n-1 अल्फा/2 एंड काई स्क्वायर लेस देन काई स्क्वायर n-1 माइनस अल्फा/2। ये दोनों रेंज हमारी आ गई। ये क्या था हमारा, अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। नाउ दोनों कंबाइन करके हमारी ये बन जाएगी जो सिग्मा स्क्वायर क्या था हमारा, वेरिएंस। सो यहाँ पे हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल यूज किया है। उस टेबल को यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपने ओनली वैल्यूज लर्न करनी है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या लेकर चले थे हम स्टार्टिंग में, n(s)² अपॉन सिग्मा नॉट स्क्वायर, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लेके चले थे दिस स्टैटिस्टिक्स काई स्क्वायर इक्वल टू n(s)² अपॉन सिग्मा नॉट स्क्वायर। ये दोनों हमारे क्या थे, s² और सिग्मा नॉट स्क्वायर कोऑर्डिनेट्स थे हमारे, या ऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे, यस हमारे कोऑर्डिनेट्स थे। सिग्मा स्क्वायर किसमें, सिग्मा नॉट स्क्वायर हमने किससे लिया था, सिग्मा स्क्वायर से। और एस स्क्वायर किसके इक्वल था, सिग्मा बार स्क्वायर के इक्वल था।
मीन्स कि जो सिग्मा स्क्वायर है उसकी कोऑर्डिनेट्स है हमारे, वैल्यूज है यानी वैल्यूज एस स्क्वायर एंड सिग्मा नॉट स्क्वायर। सो क्या है हमारे एन एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा नॉट स्क्वायर ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा बाय 2 कॉमा n माइनस 1 एंड एन एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा नॉट स्क्वायर लेस देन काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाय 2 कॉमा n माइनस 1। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फॉर 8 मार्क्स। थैंक यू।